नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि बृहस्पति देव है 24 नवंबर को वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है मकर लग्न या फिर मकर राशि है या फिर कुंभ लग्न कुंभ राशि है, मीन लग्न मीन राशि है, इन सभी के लिए कैसा रहने वाले हैं, क्या क्या इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन मकर लग्न की। मकर लग्न में बृहस्पति देव है ट्रांजिट कर रहे थे तीसरे घर में, इसी में वक्री थे, इसी में मार्गी होने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो रिफ्लेक्ट डालता है अपने से पीछे वाले घर के ऊपर 50%, यानी कि आपकी दूसरा घर भी एक्टिवेट था। इसके अलावा 5 दृष्टि आ रही थी 7वें घर पे, 7वां भी एक्टिवेट था। इसके अलावा और बात करें अपन तो 9वां घर है वो भी एक्टिवेट था। इसके अलावा अपन बात करें तो आपके 11वां घर है ये भी एक्टिवेट था। तो सबसे पहले तो वक्री थे तो क्या क्या दिक्कत है आपको देख रहे थे। वक्री ग्रह है कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी को दिखाता है, और कोई भी ग्रह अगर वक्री है वो अगर 6, 8, 12 का स्वामी बन जाता है तो कहीं ना कहीं अपने को नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। अब बृहस्पति देव आपके वैसे भी अपन योग कारक नहीं बन सकते क्योंकि आपके तीसरे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी, तो आपको तो वक्रत्व के अंदर अपन ये मान सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट ही मिले, कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना ही आपने किया है। अब मार्गी होने जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन जो खराब चल रहे थे उनके अंदर स्थितियों के अंदर सुधार होने वाला है। इसके अलावा फाइनेंशियली जो भी आपकी दिक्कतें चल रही थी उसके अंदर आपके सुधार होने वाला है। इसके अलावा किसी तरह की आप शॉर्ट ट्रेवलिंग है उसके अंदर दिक्कतें चल रही थी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि यात्राओं से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी, या फिर कमीशनिंग से रिलेटेड, या फिर किसी भी तरह की खुद को रिप्रेजेंट आप सही से नहीं कर पा रहे थे, या फिर डेली इंटरेक्ट है सही से नहीं कर पा रहे थे, पार्टनर के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, या फिर आपके बड़े भाई है, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, उन सभी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी उनके अंदर सुधार आने वाला है। क्या क्या चीजें आपको पॉजिटिव अचीव होने वाली है। सबसे पहले तो पार्टनर के साथ में रिलेशन है आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के आप डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का टूर ट्रेवलिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का नेटवर्किंग का, किसी भी तरह की मार्केटिंग का, किसी भी तरह का खुद को रिप्रेजेंट करने का आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का सोशल मीडिया से जुड़कर आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, या फिर राइटिंग का कहीं ना कहीं आपके काम के अंदर रोल है, इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके लिए ये पॉजिटिव रहेगा मार्गी होना। इसके अलावा आपके डेली सेल परचेज या कस्टमर फ्लो है वो आपको अच्छा नहीं रह रहा था, तो डेली सेल परचेज का कस्टमर फ्लो है वो अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन है उसके अंदर सुधार आने वाला है। और बात करें अपन तो भाग्य आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाला है, और अपन ये भी मान सकते हैं किसी भी तरह की आप हाई लर्निंग चाह रहे हैं, या फिर गुरु से किसी भी तरह की दीक्षा लेना चाह रहे हैं, गुरु को आशीर्वाद चाह रहे हैं, आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, उससे आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो वो उन सभी चीजों के अंदर बृहस्पति देव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो भी परमानेंट फ्रेंड सर्कल था उसके साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं थे, बड़े भाई के साथ में जो संबंध बिगड़ रखे थे उनके अंदर सुधार आने वाला है। इसके सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स है, वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है बृहस्पति देव के मार्गी होने के बाद में, यानी कि 24 नवंबर से लेकर और अप्रैल एंड तक ये जो टाइमिंग है इसके अंदर बृहस्पति देव है आपके सारे डिजायर महत्वाकांक्षाएं पूरी करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न या फिर अगली राशि की। अगली राशि है आपके कुंभ, और कुंभ राशि की बात करें या कुंभ लग्न की। सबसे पहले तो लग्न किसको बोलते हैं अपन, कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर 11 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका लग्न हो जाएगा कुंभ। इसके अलावा बात करें अपन राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रमा है उनकी प्लेसमेंट जिस खाने के अंदर है उसके अंदर 11 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपकी राशि हो जाएगी कुंभ राशि। बृहस्पति देव आपको कैसे रिजल्ट दे रहे थे और अब क्या रिजल्ट आपको मिलने हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति देव आपके दूसरे घर से ट्रांजिट कर रहे थे और 50% इफेक्ट डाल रहे थे आपके पहले घर के ऊपर। इसके अलावा और बात करें तो 5वीं दृष्टि आ रही थी 6ठे घर पे, 7वीं दृष्टि आ रही थी 8वें घर पे, 9वीं दृष्टि आ रही थी आपके 10वें घर पे। क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे, 6ठा घर एक्टिवेट था, 8वां घर एक्टिवेट था, पहला घर एक्टिवेट था। तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यू चल रहे थे, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, स्वास्थ्य में विशेष तौर से अगर खान पान से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हुई थी आपके साथ में, उन सभी के अंदर अब सुधार आने वाला है। इसके अलावा जहां पर आप सेवा दे रहे थे, जहां पर आप सर्विस कर रहे थे, जहां पर आपका वर्किंग एरिया, जहां पर आप काम कर रहे थे, वहां पर जितनी भी गड़बड़ियां चल रही थी, जितनी भी दिक्कतें चल रही थी, आपकी छवि है धूमिल हो रही थी, आपकी जितनी भी क्षमता है उसके हिसाब से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, उन सभी के अंदर सुधार होने वाला है। अचानक आपके जीवन में फाइनेंशियली जितनी भी गड़बड़ियां चल रही थी, जितने भी घटनाक्रम हो रहे थे, यानी कि सेविंग्स है वो नहीं हो पा रही थी, अचानक खर्चे आपके हो रहे थे, या फिर अचानक जीवन के अंदर ऐसे घटनाक्रम हो रहे थे जिनकी आपने अपेक्षा नहीं कर रखी थी, और वो सभी घटनाक्रम आपके लिए नेगेटिव थे, उन सभी के अंदर सुधार होने वाला है। ओवरऑल बृहस्पति देव सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल स्थिति है उसके अंदर सुधार करेंगे। इसके अलावा आपके कुटुंब के साथ में रिलेशन है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं।
इसके अलावा अगर किसी भी तरह की रोग से रिलेटेड, रिपु से यानी कि शत्रुओं से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या फिर षड्रिपु है जो अपने को घेरे रखते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी उन सभी के अंदर सुधार आने वाला है। इसके अलावा अगर अपन ये मान सकते हैं कि अचानक जितने भी घटनाक्रम हो रहे थे आपके जीवन के अंदर नेगेटिव, उन सभी के अंदर कंट्रोल की स्थिति आने वाली है। और मुख्यतः आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो आपको मजा नहीं आ रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो अब आपको अपने वर्किंग प्लेस पर सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। आपको यश है, कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, नेम फेम स्टेटस, ब्रांडिंग, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर एक अलग आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको अचीव होने वाली है बृहस्पति देव के मार्गी होने के बाद में। यानी कि 24 नवंबर से लेकर अप्रैल एंड 2023 तक बृहस्पति देव है ओवरऑल हर तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन मीन लग्न की, कि मीन लग्न है उनको कैसे रिजल्ट मिल रहे थे, मीन राशि वालों को कैसे रिजल्ट मिल रहे थे और अब कैसे रिजल्ट उनको मिलने हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति देव यानी कि सबसे पहले लग्न की बात करें, अगर कुंडली के पहले खाने में 12 नंबर यानी कि 12 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपका बाय डिफॉल्ट लग्न हो जाएगा मीन लग्न। इसी के हिसाब से अपन बात करें राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट आके कुंडली के पहले जिस भी खाने में है उसमें अगर 12 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 12 डिजिट जिस खाने में लिखा हुआ आ रहा है और उस खाने के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी राशि हो जाएगी मीन। बृहस्पति देव लग्न के अंदर ही वक्री हो रहे थे और 50% इफेक्ट डाल रहे थे आपके 12वें खाने से। और दृष्टियों की बात करें तो दृष्टि आ रही थी आपके 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे। तो सबसे पहले तो अपन ये मान सकते हैं कि आपके वक्री थे तो भी आपको अच्छे परिणाम दे रहे थे और मार्गी है तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव है आपके लिए लग्न के स्वामी है, यानी त्रिकोण भाव के भी स्वामी है और दस्य भाव के यानी कि केंद्र भाव के भी स्वामी, यानी कि सबसे ज्यादा योगकारक है। और वक्री का पता है, अपने को पता चल चुका है कि वक्री का मतलब है कि 3 गुना ज्यादा पावरफुल। तो वक्री मार्गी दोनों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने हैं, लेकिन वक्रत्व है कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी को दिखाता है और जो पीछे वाले घर के ऊपर इफेक्ट आ रहा था, बाहर घर के ऊपर, ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था। अब इसके अंदर भी सुधार होने वाला है। अब क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, सबसे पहले तो आपके अपन धर्म त्रिकोण भाव पूरा एक्टिवेट होने वाला है, तो आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगने वाले हैं, आप बहुत अच्छा ज्ञानार्जन करने वाले हैं, बहुत अच्छी लर्निंग लेने वाले हैं। आप किसी भी तरह की हराई लर्निंग चाह रहे थे, कुछ भी सीखना चाह रहे थे, आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग थी कि इसके अंदर मैं कुछ सीखूं, इसके अंदर कुछ रिसर्च करूं, वो सारी चीजें आप करने वाले हैं। या फिर किसी भी तरह की आप चाह रहे थे हायर एजुकेशन लूं, किसी भी तरह की डिग्री लूं, किसी भी तरह की धार्मिक यात्राएं मैं कर लूं, या फिर मेरे गुरु है जो भी मार्गदर्शन करता है, गाइडर है, मेंटर है, उनके साथ में मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए, उनसे दीक्षा ले लूं, उनसे आशीर्वाद ले लूं, उनसे मार्गदर्शन ले लूं, तो वो सारी चीजें होने वाली है। इसके अलावा आपके पिता के साथ में जो संबंध गड़बड़ चल रहे थे उनके अंदर सुधार आने वाला है। अगर किसी भी तरह के बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके बच्चा हो सकता है, बृहस्पति देव पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। विवाह करने की आप प्लानिंग कर रहे हो तो विवाह होने वाला है आपका। लव मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे हो तो बृहस्पति देव उसके लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी पहली मैरिज हो रुकी थी और उसके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ होगी और अब आप सेकंड मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं, तो बृहस्पति देव मार्गी होने के बाद में आपके सेकंड मैरिज है वो भी करवा सकते हैं। यानी कि रीमैरिज करना चाह रहे थे, डिवोर्स हो, या फिर अब पहला वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा, दूसरा वैवाहिक जीवन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बृहस्पति देव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। डेली सेल परचेज का फ्लो है, बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं था तो वो फ्लो है, उसके अंदर सुधार आने वाला है। भाग्य का आपको सपोर्ट मिलना है। और सबसे ओवरऑल जो महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि ये जो समय है यानी कि 24 नवंबर से लेकर अप्रैल एंड तक 2023 तक, ये समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर होगा? आपके व्यक्तित्व के अंदर होगा। आपके व्यक्तित्व है उसके अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। किसके कारण? आपकी लर्निंग के कारण। आप बहुत सारी चीजें लर्न करने वाले हो, बहुत सारी चीजें इनोवेशन करने वाले हो, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। और अपने को पता है कि अगर अपन खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे तो 100% अपन एक अच्छी जगह तक जा सकते हैं। तो सबसे अपन ये मान सकते हैं कि लर्निंग का टाइम चल रहा है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है, बहुत अच्छा आप ज्ञानार्जन करने वाले हैं। बृहस्पति देव मार्गी होकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। धन्यवाद।